हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनक्यूजिटिव लर्नर्स। माय नेम इज़ स्वाति। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की जो रिलेटेड है प्रियम्बल से। प्रियम्बल के कंटेंट को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो आज एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ड इंक्लूडेड नहीं है भारतीय संविधान के प्रियम्बल में। सेक्युलर, डेमोक्रेसी, ऑनेस्टी या सोशलिस्ट। देखिए, अगर बात करी जा रही है कि कौन सा शब्द ऐड नहीं है तो वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ऐड नहीं है, सेक्युलर है, डेमोक्रेसी भी है, सोशलिस्ट भी है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल नाउ preamble of constitution of india has been amended for now how many times। भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है वो अभी तक कितनी बार संशोधित हो चुकी है। तो हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि केवल एक बार प्रियम्बल अभी तक अमेंड हुई है, जो 42वें संविधान संशोधन में हुई थी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ The language and ideals of the preamble of Constitution of India is borrowed from the Constitution of the। देखिए, लैंग्वेज एंड आइडियल्स प्रियम्बल के कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शंस हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या ए एंड बी। देखिए, लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों के संविधान से लिए गए हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्ड इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम। देखिए, भारतीय संविधान को उसकी जो अल्टीमेट अथॉरिटी थी वो कहाँ से मिली, किससे मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से या पीपल ऑफ इंडिया से। देखिए, भारतीय संविधान ने जो अपना अल्टीमेट अथॉरिटी ड्राइव की थी वो की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण भी इसी असेंबली ने किया था। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पूछा गया है कि किसको भारतीय संविधान की सोल कहा गया है, आत्मा कहा गया है। क्या फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर फंडामेंटल ड्यूटी हैं, प्रियम्बल को कहा गया है या फिर डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 है भारतीय संविधान के भाग 4 को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, और हम बात कर चुके हैं ये प्रियम्बल को कहा गया है। और अगर पूछा जाए किसने कहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका किस पर बेस्ड है। फिलॉसफी ऑफ इंडिया या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू, इंडियन कल्चर या रिलीजियस कॉन्सेप्ट। देखिए, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, यस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वी इन द प्रियम्बल मीन्स। देखिए, जब हम अपना प्रियम्बल पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्टार्ट सेंटेंस यहीं से होता है। सो वी का मतलब क्या है ये पूछा गया है। इंडियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, द टर्म वी इन द प्रियम्बल मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हम भारत के लोग। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय। देखिए, बहुत बार बात कर चुके हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने, और ये केवल प्रियम्बल अभी तक एक बार अमेंड हुई है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर प्रियम्बल डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़। देखिए, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो लास्ट में लिखा भी हुआ है कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी डेट है वो डेट है 26 नवंबर 1949।
देखिए यहाँ ये जो डेट लिखी हुई है इसका मतलब है कि इस दिन संविधान हमारा अडॉप्ट हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? वो हुआ था रिपब्लिक डे को 26 जनवरी 1950 को। सो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड विच ऑफ द टर्म टू द प्रियम्बल। देखिए 42वें संविधान संशोधन ने कौन से टर्म ऐड किए हैं प्रियम्बल में? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी या ऑल ऑफ द अबव। देखिए तीनों ही शब्द हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही शब्द ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू बिगेन विद द प्रियम्बल। देखिए कौन सा देश है जिसने सबसे पहले प्रियम्बल को यूज़ किया, सबसे पहले स्टार्ट किया प्रियम्बल? तो वो है यूएसए था जिसने अपने संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल को स्टार्ट किया। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द। देखिए ये जो तीनों आइडियल्स हैं प्रियम्बल के अंदर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे इसको टेकन किया गया है, लिया गया है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स भारतीय संविधान के इनमें से किसके द्वारा बताए जाते हैं? पार्ट 2 के द्वारा, पार्ट 3 के द्वारा, प्रियम्बल के द्वारा या शेड्यूल के द्वारा? देखिए प्रियम्बल है बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स बताती है हमारे संविधान के, जो एम्स हैं उनके बारे में बात करती है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। 14th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी। पूछा गया है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपन दैट प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बना दिया, प्रियम्बल बना दी, उसके बाद ये सवाल था कि क्या जो उद्देशिका है वो संविधान का एक भाग है? तो बेरूबरी यूनियन केस वो केस था जिसमें ये कहा गया कि नो, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर सही है इसका ऑप्शन ए, बेरूबरी यूनियन केस। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेरूबरी यूनियन केस में तो ये बोल दिया था कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में जो पॉइंट्स रह गए थे बेरूबरी यूनियन केस में, उन सारे पॉइंट्स को स्टडी किया और ये कहा गया कि द प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को भारतीय संविधान का इंटीग्रल पार्ट बताया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे टच नहीं किया जाएगा, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि वो 3 वर्ड जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किए थे, जो थे सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, वो कैसे ऐड हुए? सो फ्रेंड्स वो तीनों वर्ड ऐड करके प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं किया है, बल्कि प्रियम्बल में और जान ऐड कर दी है, उसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया। सो आंसर है केशवानंदा भारती केस ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अगर पूछा जाए कि किस केस में प्रियम्बल को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था, तो वो था बेरूबरी यूनियन केस। और बाद में किस केस ने भारतीय संविधान का पार्ट बताया था प्रियम्बल को, वो है केशवानंदा भारती केस। सो आंसर इसका सही है बी, यानी कि ऐड जब कर दिया प्रियम्बल को, इंटीग्रल पार्ट बताया, तो केशवानंदा भारती केस। और अगर जिस केस में भाग नहीं बताया वो है बेरूबरी यूनियन केस। तो गाइज आज के ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे जो हमने आज की वीडियो में सॉल्व करे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।